हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज पॉलिटेक्निक के सीरीज में मैं आपके बीच गणित का बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर लेके आया हूँ। गणित का ज़बरदस्त सेट हम आपके बीच लेके आए हैं और आज जो सेट लाया गया है वह आपको सुपर 60 क्वेश्चंस का सेट लाए हैं। ठीक है, यानी 60 क्वेश्चंस आपके बीच हम लेके आए हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस लाए गए हैं जो आपको सरकारी कॉलेज दिलाएगा, इसकी गारंटी देगा। और 25 में जैसे आपके परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वैसा ही प्रश्न लाया गया है। और अभी थोड़ा सा दिमाग मेंटेन करना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे बताया जाए। तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस का टारगेट हम आपके बीच लेके आए हैं। फटाफट सारे बच्चे उपस्थित हो जाएंगे, फटाफट। जी सर आ गए, हम भी आपका इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे। तो फटाफट सारे बच्चे उपस्थित हो जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का ये सिलसिला शुरू किया जाए। तो जो बच्चे अच्छे रैंक लाना चाहते हैं, अपने राज्य में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा बैच है? रैंकर्स बैच है। चाहे वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं का भी हो, ये लिमिटेड टाइम का ऑफ़र था। इस ऑफ़र से आप ले सकते हैं। और चलिए भाई, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रखा हुआ है। किसका? रैंकर्स बैच का। ये हमारा लाइव क्लास टाइमिंग है 7 बजे, 11:30 बजे, शाम 7 बजे। इन सभी क्लासेज के पीडीएफ नोट्स, वीकली टेस्ट, डीपीपी ये कहाँ मिलेगा? तो हमारे ऐप पर मिलेगा, शारदा क्लासेज ऐप पर मिलेगा। इसमें से कुछ चीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को, शारदा क्लासेज ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये सारी सुविधाएं हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जो बच्चे पारा मेडिकल और डी फार्मा का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, उसके लिए लाइव क्लास नोट्स, लेटेस्ट पैटर्न, टेस्ट, पीडीएफ, चैप्टर वाइज, ये सारी सुविधाएं हम आपको मात्र 199 में अवेलेबल करवा रहे हैं। व्हाट्सअप करने के लिए ये नंबर और कॉल करने के लिए ये दोनों नंबर अवेलेबल है। और दोनों के दोनों कोर्सेज हमारे 2 साल की वैलिडिटी के लिए है, यानी 2 साल का मान्यता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है? समय को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसे समय कैसे बचेगा? तो बेटा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना होगा, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाना होगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से और अधिक टाइम करना होगा, फार्मूला का रिवीजन होना चाहिए अच्छी तरह से, तब आप समय बचा सकते हैं। सारे बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए बच्चे, सर ऐप पर क्लास होगा कि नहीं? सर जी हाँ, कल तो क्लास लिए थे बिल्कुल, आज भी देखते हैं। बगल में शादी है एक, शोर शराबा बहुत होता है। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम में कल भी देख रहे थे, पढ़ा रहे थे, कितना शोर हो रहा था। लेंगे क्लास, एक क्लास तो कम से कम लेंगे ही। जिस टाइम में बंद होगा ना, बिल्कुल बिल्डिंग के आमने सामने बिल्कुल है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, कुछ भी कर ले। वैसे साउंड डिरेक्शन क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। चलिए भाई, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरे सेट के दौरान सारे बच्चे कान खोलकर सुन लीजिए। एक्सप्लेन आज मैं बहुत कम करूंगा, एकदम कम समय में बेहतर कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को तेजी से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मिनट में पढ़ाना है। तो उसके लिए बेटा समय को पाबंद रखते हुए सारे बच्चे एक बार अपने दोस्तों साथी सर्किल में फैलाएगा और मेंटेन करके रखिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शुरुआत ही करेंगे वहां से जहां से हम बोले हैं। पहला क्वेश्चन है 800 का 40% निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे कि माइंडे कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सब पूछा जा सकता है। अब बताओ ना, ये क्वेश्चन कौन क्वेश्चन है? समझ से परे है, लेकिन बेटा पूछा गया है तो बनाना तो पड़ेगा, नो डाउट। जल्दी बताइए, 800 का 40% कितना के बराबर है? बहुत तुम लोग कहता है कि सर खाली भारी क्वेश्चन करवाते हैं।
हाँ जल्दी बताइए, 800 का 40%, बहुत आसान है। 800 क्या दिया हुआ है, 800, तो यहाँ लिख दो 800। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना। 800 का कितना परसेंट, 40%। परसेंट को उड़ाइएगा क्या आएगा, 100। परसेंटेज उड़ाए 100 आ गया, बात खत्म। दो शून्ना कट गया, 8 चौक 32, कितना हो गया 320, कितना हो गया 320। बस बस एकदम तेजी से निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, कितना हो गया 320। अगला क्वेश्चन, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4/9 दिया हुआ है, 4/9 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताओ। 10-10 सेकेंड का क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चंस कुछ समय के बाद, जल्दी बताइए। गोला का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद होना चाहिए फॉर्मूला 4πr²। और गोला का आयतन क्या होता है ये भी याद होना चाहिए। बस इतना आपको याद है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों नहीं याद है तो जीवन खत्म हो जाएगा, नहीं बनेगा। पहला वाला का दूसरा वाला का, तो पहला वाला का क्या होगा, क्या है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पहला वाला का सरफेस एरिया, दूसरा वाला का सरफेस एरिया, इसका क्या हो जाएगा, तो 4πr1 का स्क्वायर और बट्टा में 4πr2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, तो 4/9 के बराबर। जो कटने वाला है काट दो, यहाँ से क्या आ गया r1/r2 का होल स्क्वायर, ये 4/9 हो गया। अब यहाँ से बेटा निकाल लो, तो हम यहीं पर कर दे, चाहे लिख देते हैं एक स्टेप। r1/r2 किसके बराबर हो गया, √4/9 के बाहर क्या आ गया, तो 2/3, r1 r2 निकल गया। अब उसके आयतन का अनुपात है, तो पहला वाला का मान लो v1, दूसरा वाला का मान लो v2। ये क्या हो जाएगा 4/3 πr1³ और 4/3 πr2³ हो गया, बात खत्म। अब जो कटने वाला है उड़ा दो, 4/3 4/3 पाई कट गया, आया क्या, तो r1/r2 का होल क्यूब, r1/r2 का होल क्यूब। r1/r2 क्या आया है 2/3, तो यहाँ पर लिख दिए 2/3 का होल क्यूब, क्या आ गया, तो 8/27। कितना आ गया 8/27। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे माइंड कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं माइंड कीजिएगा। 60 क्वेश्चंस मैं लाया हूं और सारे क्वेश्चंस आज समय को बचाते हुए चलना है, याद रखेंगे समय को टारगेट करके चलना बहुत जरूरी है। 8/27। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले का आयतन क्या होगा, जल्दी बताओ। दो गोले के आयतन का अनुपात v1/v2, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr1, पहला है v1 ना, तो ये हो जाएगा πr1 का क्यूब और बट्टा 4/3 πr2 का क्यूब। अब ये पाई उड़ गया, 4/3 उड़ गया, क्या बचा r1/r2 का होल क्यूब बच गया। r1/r2 कितना दिया है, तो 5/7, भाई लिख दो, याद रखना। अब 5 का क्यूब 125 होता है और 7 का कितना होता है, तो 243 होता है। ये सब वैल्यू याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपका सुपर फास्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, सुपर फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनीवन, किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत है थोड़ा सा दोस्तों को शेयर करो भाई। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1250 क्या दिया हुआ है, 1250 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, जल्दी बताओ। सेकेंडो नहीं लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान से देखो, सेकेंड भी अगर लगा रहे हो इस क्वेश्चन में तो बेटा जुल्म कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, फार्मूला क्या होता है P, डायरेक्ट अंतर निकाल दो, r/100 और टू दी पावर t, यहाँ कितना 2 दिया हुआ था, हो गया बात खत्म। P के जगह पर कितना है, तो 1250 दिया हुआ है, रेट कितना है 4, r का मान कितना है 100 और t की जगह पर यहाँ 2 तो था, ये इसको काट दीजिए, कितना हो गया 25। अब क्या हो गया, तो 1250 तो आपके पास है, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो जाएगा, इसको 2 बार में काट दीजिएगा, कितना रुपया, तो मात्र 2 रुपया का अंतर आया। कितना रुपया का अंतर आया, तो मात्र 2 रुपया का अंतर आया। बताओ कितना सेकंड लगा होगा,
कितना सेकंड लगा बनाने में, जल्दी बताओ कितने सेकंड का समय लगा। तो कैलकुलेशन बेटा फास्ट तब होगा जब आप गणित में प्रैक्टिस करेंगे। गणित में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाएंगे, कॉन्सेप्ट पकड़ में रहेगा, फॉर्मूला रिवाइज रहेगा, ठीक है। चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा तब जाके आपको पकड़ बनेगा, अन्यथा पकड़ आप नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, 5x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, 7x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 के बीच का कोण क्या होगा। इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है बेटा, टेन थीटा बराबर, याद रखिएगा, मोड में m1 माइनस m2 आ बट्टा में 1 प्लस m1 गुने m2। बस ये फार्मूला होता है जहां पर m1 m2 दिए गए दो समीकरण का क्या होता है, स्लोप होता है। तो m1 m2 निकालो यहाँ पर, तो m1 m2 इसका निकालिएगा तो कैसे आएगा, तो यहाँ से m1 बराबर, तो y का कॉफिशिएंट क्या है 7, तो y का कॉफिशिएंट 7 हो गया, और x का कॉफिशिएंट कितना है 5, तो x का 5 हो गया। तो पहला वाला का स्लोप ये हो गया, कितना हो गया 7/5। दूसरा वाला का स्लोप निकालो, तो y का कॉफिशिएंट क्या है -5, तो यहाँ पर -5, x का कॉफिशिएंट कितना है 7, तो 7, ये आपके पास आ गया। यानी m1 m2 आपको निकल गया, m1 भी निकल गया, m2 भी निकल गया। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, डालो भाई। यहाँ पर m1 का मान क्या है, तो -5/7 है, m2 का मान क्या है, तो 7/5 है, तो 7/5 है, ये m2 का मान है, हो गया। अब बट्टा में 1 प्लस m1 गुने m2, m1 क्या दिया हुआ है, तो m1 है 7/5 और m2 है -5/7। अब इसको सॉल्व करो, एक लाइन में अगर आंसर नहीं आता है तब हमको बताएगा कि क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ पर 7 से 7 घट गया, ये इससे कट गया, ऊपर क्या आता है बाद में सोचो, 1 में से 1 घटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 0, नीचे क्या आ जाएगा 0, ऊपर का गोली मारो। अगर नीचे बेटा पूरा टर्म 0 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कट के क्या आता है 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो यहाँ से क्या पता चला कि टेन थीटा का मान इन्फिनिटी हो रहा है, तो टेन कितना डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, तो टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री, थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री। कहीं दिखाई दे रहा है, टिक करो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मैं मिनट भी लगा दिया तो ये जेई तेई में तो कभी सनकते हैं ना, तो वहाँ तो हम मिनट लगने ही नहीं देते हैं बहुत सारा क्वेश्चन में। हालांकि कैलकुलेशन रहता है, बोल के निकलते हैं, लेकिन फास्ट होना चाहिए। 90 आ गया, कैसे आया समझ में आया। स्लोप क्या होता है, तो y का परिमाण और बट्टा में x का परिमाण, स्लोप का फॉर्मूला होता है m बराबर कॉफिशिएंट ऑफ y आ बट्टा कॉफिशिएंट ऑफ x, डायरेक्ट कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी y का परिमाण आ बट्टा में x का परिमाण। याद रखिएगा, ये सब याद रहेगा तब ये बनेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो इस समीकरण को बदलो, y बराबर mx प्लस c में उसका तुलना करो, ऐसा भी तरीका हम सिखाए हैं आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यदि किसी समानांतर श्रेणी का 10वां पद क्या है 52 और 16वां पद क्या है 82, तो 32वां पद क्या होगा। तो बेटा इसमें एगो तरीका होता है, देखो समीकरण को लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। एपी में अगर कोई समीकरण है उसको लिखने का बहुत अच्छा तरीका हो, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो तुरंत कैसे बनेगा हम तरीका दिखाते हैं। देखो पहला पद ए हो जाएगा, दूसरा पद लिखोगे ना तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी, यही ना होता है। अंतर कितना का आता है, मात्र डी का अंतर आता है। प्रत्येक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद का अंतर मात्र डी का आता है, जिसको सार्व अंतर हम लोग बोलते हैं। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d, और चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, और पांचवा पद क्या हो जाएगा तो a प्लस 4d, और ऐसे करके बहुत सारा पद लिखा जाएगा। ये सब एपी में है। अब यहाँ क्या है 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा, यानी a10 बराबर कितना दिया हुआ है 52, तो 10वां पद को क्या लिख सकते हैं a पहला पद, और इसमें 9 गो d जोड़ देगा तो आ जाएगा, बात खत्म। यानी इसको इक्वेशन 1 मान लो,
ए में 9 डी जोड़ देंगे तो 10वां पद आ गया। पहला पद से डी, दूसरा से डी का शुरुआत होता है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 गो इधर ले लिए, एगो पहला वाला, ये पहला पद और 9 गो डी यानी 9 गो पद और जोड़ा गया है। तो ए प्लस 9 डी 10 पद हो गया, बात खत्म। 16वां पद है, तो ए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 16 का वैल्यू दिया हुआ है 82, देखिएगा सेकेंडों में बनेगा। पहला पद कितना डी जोड़ देंगे, 15 डी जोड़ देंगे। ए में कितना डी, तो मात्र 15 डी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब दोनों को क्या करो, कुछ मत करो, दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा दो, पहले दूसरा में से पहला घटाइएगा, तो ए से ए कट गया, 15 में से 9 गया, कितना बचा 6 डी, और इधर 82 में से 52 गया, कितना बचा 30, यानी डी का मान यहाँ से निकल गया 30 बट्टा में 6 कट के कितना आ गया 5, डी का मान 5 आया। अब डी का मान 5 आया तो पहला वाला में पुट कर दो, तो ए बराबर क्या होगा 52 माइनस 9, और डी के जगह पर कितना है 5, तो 9 5 45, कितना आ गया ए बराबर 7, ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब आपको 32वां पद निकालना है, तो 832 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 31 डी, ए 31 गो डी है यानी 31 गो पद जोड़ा गया, अब पहला पद 31 आ 1 32, ए का वैल्यू 7 है, और इसका क्या हो जाएगा 31 गुने 5 कर दो, बात खत्म हो गया। 7 यानी 7, इधर कितना हो गया 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 155 और 7 कितना हो गया 162। कोई फार्मूला कुछ लगाएं, कुछ नहीं किए, बस इसको याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो बेटा झटका में उड़ा दीजिएगा, याद रखिएगा झटका नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चन आते ही क्वेश्चन बिल्कुल उड़ जाना चाहिए, ऐसा दिमाग में कॉन्सेप्ट आप लोग को लेके चलना है, क्योंकि अब बहुत हुआ, अब रिझाना बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा सारे कॉन्सेप्ट को। देखो ऐसा क्वेश्चन आए, मानक विचलन का क्वेश्चन आएगा भाई, मानक विचलन का मैंने 2-3 तरीका पहले भी समझा चुका है। तो मानक विचलन, मीन डेविएशन बोलते हैं, मानक विचलन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है रूट अंडर, देखो समेसन एक्स स्क्वायर है ना, तो समेसन एक्स स्क्वायर बट्टा में एन लिखते हैं, और माइनस में समेसन एक्स बट्टा में एन लिखा जाता है। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब यहाँ पर वैल्यू डालो, वैल्यू क्या डालिएगा, एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना है ये 2500, और एन के जगह पर कितना है 50, तो 50 डाल दो, और माइनस में कितना, हाँ इसका होल स्क्वायर छोड़िए दिए थे, और यहाँ पर क्या है 250, और बट्टा में कितना 50, का क्या होल स्क्वायर, बात खत्म। इसको काट दो तो कितना बार में कट जाएगा, एगो सुना यानी 50 बार में कट जाएगा, 50 को 50 से गुना करेगा 2500 आ जाएगा, और इसको काटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना आया, तो इधर आ गया 50, और 5 का स्क्वायर किया 25, 50 में से 25 गया, बचा 25, 25 रूट से बाहर निकला तो कितना बचा 5। एकदम धज्जी उड़ाते चलेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एक बार बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी से जवाब दो। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बेहिचक बोल सकता है, नहीं ना है, एकदम सुपर फास्ट की तरह काम करेगा, सुपर फास्ट। अब समय नहीं रह गया, क्योंकि बेटा टॉप करना है, अच्छा करना है तो कुछ करना होगा। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे सिखाएंगे, देखिएगा स्पीड बढ़ाना तुरंत सिखा देंगे। तरुण वरुण का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो मान लो ऐसे 30 से तरुण 20 से वरुण, दोनों का वर्तमान आयु कितना है, तो इसका मान लो 3x और इसका 7x, x से x कट गया 3/7 आ गया, मान लिए तरुण वरुण 3x बटा 7x काट दीजिएगा तो 3/7 आएगा। 4 वर्ष पश्चात यानी 4 साल के बाद, तो 4 साल के पश्चात यानी क्या 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद इसका भी 4 वर्ष बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, 4 साल के बाद दोनों का उम्र क्या हो गया 4 वर्ष बढ़ गया। अब कहता है कि वरुण का आयु 39 वर्ष हो जाएगा, तो कहाँ गया वरुणमा, तो वरुणमा को पकड़ो, यहाँ है वरुणमा, तो वरुण का आयु 39 हो गया है, यानी 7x + 4 जो है ये 39 साल का वरुण हो गया, यानी 7x बराबर क्या 39 - 4 बराबर 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 बट्टा में 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। तो कहता है तब 4 वर्ष पहले तरुण का आयु कितना रहा होगा, तो तरुण का वर्तमान आयु कितना है
तरुण का वर्तमान आयु है 3 गुने 5, 3 गुने 5 15 साल। तब तरुण 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? अभी है 15 साल का, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 11 साल का रहा होगा। मारो, कितना समय लगेगा? अगर हम सेकेंड को मिनट में भी अगर टच होने दे तो आप लोग हमको बताइएगा। सेकेंड से मिनट नहीं जाने देंगे। हाँ, क्या समझ में आया कि नहीं आया? 100 पार करो, जल्दी करो, आना था बोलो तो हम बंद उंद कर देते हैं। रात भर का जगल है, इतना मेहनत करते हैं, बाप बाप करके पढ़ा रहे हैं, ये लोग कुछ करता ही नहीं है। हम मेहनत करके पगलायल हैं कि कैसा हो हमारा बच्चा अच्छा कर जाए, ये सब हमको पगलैले है बिना बात का। जल्दी से शेयर करो तो। और सब डोलते रहता है बकलाहा की तरह, तैयो वहां बैठल रहता है। यहाँ सुपर फास्ट सब चीज मिलता है तब भी डोल रहा है। बताएगा तब न जानेगा, बताओगे तब न जानेगा कोई। जी सर, समझ में आया? सब आएगा, एक भी क्वेश्चन समझ से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से देखो, सब क्वेश्चन सेकेंडों में उड़ाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाएं, जाके देखना ऐसा क्वेश्चन पहले समझाए हैं तो 5-5 मिनट समय लिए, एक एक चीज तोड़ के समझाए हैं। लेकिन वो पढ़ाने का वक्त था, अब प्रिपरेशन का आगे बढ़ रहा है ना भाई। क्या कहता है? एक पेंसिल का अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे आयताकार बॉक्स, अब देखो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सबसे लंबा कोई भी चीज कितना रखा जा सकता है? कहीं कोई रूम है, रूम में सबसे लंबा कितना लंबाई का छड़ रखा जा सकता है? कहीं एक बार समझाए हैं कि जो आजार बॉक्स का लंबाई ऊंचाई होगा तो सबसे लंबा वाला क्या होगा? तो सबको स्क्वायर कर दो। मैंने बताया था सबसे लंबा पेंसिल कितना रखा जाएगा? सबसे लंबा पेंसिल ना, सबसे लंबा पेंसिल जो आजार बॉक्स में रखा जाएगा वह कितना का रखा जाएगा? वही आपसे पूछा गया। तो कुछ नहीं, आजार बॉक्स जो दिया गया है उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। मैंने बोला था रूम में, हॉल में, आजार बॉक्स में, डब्बा में सबसे लंबा कितना? हाँ देखो आया ना 100, हम जानते हैं, बस मेंटेन करके रखिए। अब बेटा क्या हो गया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 6 2 है। मारो स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तेजी से 8 64 प्लस 36 प्लस 4 40, कितना हो गया? 104। 104 27 दूनी 27 चौका कितना आ जाएगा भाई? 26 चौका। इसको क्या लिख सकते हैं? 26 गुने 4 लिख सकते हैं। 2 को बाहर निकाल लो, 2 रूट 26 कितना आएगा? 2 रूट 26 कहीं दिखाई दे रहा है? मारो टिक करो। कहे ना कि अगर सेकेंड से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन उठा के हमको दे दो, इतना क्वेश्चन समझाए हैं। अगर सेकेंड से बेटा मिनट में प्रवेश कर रहे हैं आप, इसका मतलब आप वीक हैं, आप वीक हैं, आप कमजोर हैं, आप में बहुत चीज की कमी है। ये दूर करना होगा, नहीं तो गाना गाते रहिएगा तब जाके बेटा कुछ हो सकता है। बन गया ना? बस कॉन्सेप्ट सब में याद रखिएगा। अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या है? ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? AX BY CZ ऐसा है। तो मैंने क्या बताया था कि सबको एक पद में बदल लो पहले। तो इसको कैसे बदलेंगे? मान लेंगे AX प्लस BY प्लस CZ बराबर K मान लेंगे। मान लो सबको समान बेस में चेंज कर दो, जिसका बेस समान हो। अब उसके बाद मजा आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लो AX बराबर क्या हो गया? K। अब यहाँ से A का वैल्यू निकालना है ना, तो बेटा दोनों पे पावर क्या कीजिए? 1/x इधर ले लीजिए, 1/x इधर, ये x से x कट गया, यानी A बराबर क्या आ गया? तो K पे पावर 1/x आ गया। जैसे A बराबर K पे पावर 1/x लाए हैं, वैसे ही BY को भी लिख दीजिए। तो B बराबर क्या होगा? K पे पावर 1/y हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा? K पे पावर 1/z हो जाएगा। बात खत्म। ABC तीनों का मान निकल गया। अब आपसे पूछा है ABC बराबर 1 है, तो यहाँ लिख दो ABC बराबर 1। A के जगह पर क्या है? तो K पे पावर 1/x है। B के जगह पर क्या है? K पे पावर 1/y है। C के जगह पर क्या है? K पे पावर 1/z है। और बराबर कितना दिया हुआ है? 1। अब तुम लोग को एक चीज पता होगा कि जब आधार सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या हो जाता है? सीधा जुड़ जाता है। जैसे कि आप लोग भी जोड़ दीजिए, इस सब में आधार K है तो पावर जोड़ो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर
अब यहाँ पर तो 1 है, तो बेटा किसी भी टर्म पे पावर 0 हो, कोई भी टर्म रहे, के जगह पर 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछ हो रहा है, तो किसी भी पद पे पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, तो सीधा 1 के बराबर हो जाता है। उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, सीधा 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर लिख देगा के पे पावर 0, के पे पावर 0 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर देगा, के बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, इसको गुना भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा वाई जेड, यहाँ पर आएगा एक्स जेड और यहाँ पर आएगा एक्स वाई। अब बट्टा में तीनों का लघुत्तम आ जाएगा एक्स वाई जेड, अब बराबर 0। अब यहाँ से अरेंज कर लो जो पूछा जा रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड अब प्लस एक्स जेड बराबर 0, क्योंकि नीचे वाला टर्म इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, यही तो आपसे पूछा गया। तो कोई भी क्वेश्चन दे, चाहे जहाँ से उठा के पूछना है पूछ ले, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको बस ये मतलब इतना से है कि क्वेश्चन किसी भी कीमत पर हमसे छूटे ना, परिस्थिति जो भी हो एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और जो बच्चा समय मेंटेन करके चलेगा वही आज के दौर में विजेता हो सकता है। बाद बाकी लाख नॉलेज करोड़ों नॉलेज रखने वाला किसी काम का नहीं है। वो रोड पर बिछा हुआ पत्थर चट्टान की तरह होगा, जो रात दिन उस पर से आदमी चलेगा, धूल मिट्टी कन उड़ाएगा और वो सब चीज जीवन भर कोसते रहेगा अपने आप को। तो समय को मेंटेन करना सीखिए, तभी आप विजेता हो सकते हैं, अदरवाइज बेटा कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। समझिएगा, रोड का पत्थर है, चट्टान है, सब चीज तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं है, बिना काम का हो जाओगे। हाँ, सब बच्चा लाइक करेगा, लाइक बहुत कम है, एक बार मारो तो फटाफट, एक बार सब बच्चे लाइक कर दीजिएगा। समय का पाबंद नहीं समझोगे तब कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार जल्दी से मारो। निकाल चुके हैं 10 से 15 क्वेश्चन निकाल दिए हैं, एकदम घंटा भर के अंदर में सेट को खत्म कर देंगे, 1 घंटा से मिनट भी आगे नहीं जाने देंगे, याद रखेगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में है, तो मान लो दो गो संख्या है, अनुपात दिया हुआ, तो एगो मान लो 4x एगो मान लो 7x। वहां हमको बोर्ड का परीक्षा नहीं देना है, बस ABCD टिक करना है। दो संख्याएं 4 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तब उसका अनुपात, तो प्रत्येक में 5 को घटाओ, इसमें भी 5 इसमें भी 5 घटा देंगे तो अनुपात हो जाएगा 1/2। निकाल दो संख्या क्या होगा, बताओ बड़ा संख्या कौन होगा, जल्दी निकालो। अब इसको क्या करेंगे, सीधा गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 8x - 10 बराबर 7x - 5 हो गया। अब क्या करो, 8x में से 7x इधर लाएगा, घट जाएगा, 8x - 7x बराबर -5 प्लस 10 बराबर 5। यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 5, x बराबर 5 हो गया। दूगो संख्या, एगो संख्या हो गया 4 × 5 बराबर 20, और एगो संख्या हो गया 7 × 5 बराबर 35। तो बड़ा संख्या आपसे पूछा था, बड़ा संख्या कौन हो गया, 35। कोई भी क्वेश्चन आएगा आज वो सेकेंड का मोहताज होगा, सेकेंड से आगे उसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं बढ़ने देते हैं तो समझिए कि आप सब चीज होते हुए भी किसी लायक का नहीं है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये आपके पास आकृति दिया गया है, आपको x और y का मान निकालना है। ए भाई यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, सब चीज में दिखाई दे रहा होगा, आपको x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। इस सब क्वेश्चन में अगर 10 सेकेंड भी दे रहा है तो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन समानांतर है, ध्यान से देख लो, ये दोनों लाइन समानांतर है, तो जो एंगल 50 होगा तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी क्या, आंतरिक तिरछी कोण जो होगा वह x के बराबर होगा, और ये 50 आ गया, बात खत्म। यानी x का मान 50 निकल गया, तो भाई सम में 50 है, कोई आंसर नहीं आएगा। अब y का मान निकालना है, तो y के लिए दो तरीका हमारे पास है, या तो इससे ले सकता है, ये दोनों का मान 127 के बराबर होगा, और नहीं तो एक और तरीका, आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, y + 50 डिग्री तिरछी, ये पूरा कोण जो होगा ऐसे करके इस कोण के बराबर होगा। बस यहाँ पर जैसे ये आधा वाला बराबर था, ये पूरा इस लाइन में इसके बराबर होगा, y + 50 बराबर 127, ऐसे भी लिख सकता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री - 50 बराबर 77 डिग्री। यानी आ गया आंसर, क्या आया भाई, 50 77। अगर 10 सेकेंड भी देते हैं तो। और भी तरीका है,
और भी तरीका है, जानना चाहोगे? देखो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ ये 50 है, ये 127 है, तो लीनियर एंगल 180 होगा। तो ये मान कितना आ जाएगा? 180 में 127 घटा देगा, 180 में 127 घटाएगा तो बेटा यहाँ पर 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 53। 50 और 53 को जोड़िएगा तो 103 आएगा। तो ये ऑलरेडी 77 आ जाएगा। पूरे ट्रायंगल में ये ऑलरेडी 77 आ जाएगा। तो तरीका हमारे पास कहीं एक है। आपको कौन सा तरीका आता है? आप बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है तो बेटा छोड़ दो, मत पढ़ो। काहे पढ़ेगा? सब दिन ABCD ही मास्टर अगर सिखाते रहे जीवन भर, तब तक पढ़ लिया तुम लोग, पढ़ लिया तुम लोग, तब कुछ नहीं कर पाएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात तो छोड़ दो, क्या हमने नहीं पढ़ाया है? 20-20 क्वेश्चन 2-2 घंटा में बताए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत देर में तोड़ तोड़ के एक एक पार्ट समझाए हैं, इसी दिन के लिए। उस समय भी बोलते थे कि एक समय आएगा बेटा देखेगा 1 घंटा में कितना संख्या में सबसे ज्यादा गुजारेंगे। जितने पढ़ाने वाला होगा ना, 1 घंटा में जितना क्वेश्चन बताएगा उससे कम 10 क्वेश्चन ज्यादा हम जरूर बताने की क्षमता रखते हैं, चाहे कितनों रट के कोई आ जाए। हाँ दोनों आता है सर। हाँ तो बस मार देना है, आता है तो सीधा मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है। कुछ नहीं, आपको थीटा का मान निकालना है तो दोनों को एक साथ लाना होगा। एक ही तरीका है, स्क्वायर कर दो। एक ही तरीका है, इधर भी स्क्वायर मारो, इधर भी स्क्वायर मारो। इधर क्या हो जाएगा? देखो आसान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप प्लस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर √2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। और 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर होता है। और बराबर 2, इस 1 को उधर भेजो, फटाक से भेज दो। साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा? 2 - 1 बराबर 1। 1 कितना डिग्री का मान होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ से क्या पता चला? साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर है, तो थीटा का मान बेटा 90 का आधा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। मार दो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अगर सेकेंड से ज़्यादा समय हम ले रहे हैं तो बेटा अपने पैर पर लंबा, बहुत लंबा चौड़ा कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। नहीं तो बस चल रहा है, चल रहा है, जिंदगी का पहिया है, जैसे चलाना है चलाते रहो, जैसे चलाना है चलाते रहो। आपके ज़िंदगी का पहिया है, उसका जवाबदेही आपके ऊपर है। लेकिन हम तो बेटा कोशिश करेंगे कि आप लोग बेहतर करें, बहुत अच्छा करें। मेरी तो सब दिन कोशिश होगा। हाँ देखो अब लॉग का क्वेश्चन है। कहे ना कि सेकेंड अगर लग रहा है तो बहुत मुश्किल है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन सब देखेगा, ऐसा जो बताए हैं दूसरे टाइप का उसको देखेगा कैसे समझा। लॉग A - B क्या होता है? लॉग A - log B बराबर log A बट्टा B। डायरेक्टे कर दो, log A बट्टा B। A के जगह पर क्या है? तो x + 1 है। और B के जगह पर क्या है? तो x - 1 है। डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। बेस 10 था, बराबर कितना है? 1। अब आपको x का मान निकालना है तो बेटा लॉग को उड़ा दो ना। लॉग को उड़ाने के लिए बताएं, ये लॉग उड़ेगा कब? जब इसके ई बेस में आ गया। हो गया, बात खत्म कर दिए। यहाँ पर क्या आया? x + 1। यहाँ क्या आया? x - 1। 10 पे पावर 1। कॉपी खोल के देखेगा और लेक्चर मेरा तो सब लगभग बताए हुए होंगे। यहाँ पर x + 1 आ गया और इधर इधर ले आएगा तो 10 x - 1 आ गया। इसको सॉल्व करो, क्या आ गया? 10x - 10 आ गया। अब क्या करो? x वाला को एक तरफ, बिना x -10 को इधर लाओ तो 1 + 10 हो गया। इधर 10x में से x को इधर लाओ, x बराबर कितना? 9x। यानी x बराबर कितना हो गया? तो 11/9। 11/9 हो गया रे बउआ। देख रहा है ना? तो आप लोग भी, आप सभी बच्चे से निवेदन है, कॉपी कलम रखिए। अब बाबू जैसे हम सिखाते हैं, मैं बार बार कहता हूं, ऐसा बना दूंगा ना, ऐसा बना दूंगा कि बहुत पढ़ाने वाला को पढ़ाने लायक बन जाओगे तुम लोग। चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, कहीं से भी हो। पढ़ाने वाला को पढ़ाने लायक अगर न बना के छोड़े, जो बच्चा मेरा शुरू से क्लास करता होगा, हाथ मिलाकर उससे देख लेना आजमा के, तो स्पीड बढ़ेगा। सर रिकॉर्डेड क्लास देखने में अच्छा रहता है क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा अब स्पीड अब रिकॉर्डेड नहीं बढ़ाना है, मेरा तो शुरू से कंप्लेन है कि स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है।
चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त त्रिज्या खंड इतना दिया हुआ। अब देखो, अब बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको कई एक तरीका से बना सकते हैं। 5.2 सेंटीमीटर है, तो भाई आपको यहाँ पर लिखना है ये त्रिज्या कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त त्रिज्या खंड का परिमाप कितना है, इतना। यहाँ से एक त्रिज्या खंड बनाया गया, ओ ए और बी। जब भी बेटा 5.2 होगा तो हो 5.2 होगा। अब इस त्रिज्या खंड का लंबाई क्या हो जाएगा, तो ओ ए आप प्लस ए बी आप प्लस ओ बी, यही ना होगा। इसका परिमाप, ये त्रिज्या खंड का परिमाप आपको क्या हो जाएगा, जो उज्जर से घेर रहे हैं, तो सब को जोड़ दो, ओ ए को जोड़ दो, ए बी को जोड़ दो और ओ बी को जोड़ दो। ये आपका चाप है, तो यहाँ चाप दीजिएगा, याद रखिएगा, इसको चाप दीजिएगा, तो यहाँ से ए बी का लंबाई निकल जाएगा। ये पूरा का परिमाप कितना है, 16.4, तो यहाँ 16.4 लिखना नहीं भूलिएगा, 16.4। अब यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 16.4, ये 5.2 5.2 दोनों को जोड़ देगा तो 10.4 आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो माइनस कीजिएगा 10.4 को, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी ए बी जो आपका आ गया वह ए बी कितना आ गया, तो ये 6 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल होगा वही पूछा गया है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ से एंगल निकालिएगा तब निकालिएगा, और नहीं तो एगो तरीका बताएं, देखो एगो बहुत सिंपल तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनो। इस पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर। इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना। पाई आर स्क्वायर कब होगा, जब इसका परिधि किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा। जब परिधि 2 पाई आर होगा, यानी इस पूरा का परिधि 2 पाई आर होगा, तब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। और इस पूरे परिधि में ही एक हिस्सा है, कितना हिस्सा, ये जो बता रहे हैं, मात्र इतना हिस्सा का क्या क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर वाला का, तो यहाँ से बेटा पाई से पाई को उड़ा दो, यहाँ पर आर बराबर क्या आ गया, तो आर, एगो आर तो एगो आर से उड़िए गया, एगो आर से उड़ गया, तो बचा क्या यहाँ पर 2 के लिए क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया, आर हो गया। 2 के लिए क्षेत्रफल आर हो गया, और ये कितना है 6 ना, तो 6 के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 के लिए r/2 आगुने क्या, r/2 आगुने 6, काट दीजिए, कितना आ गया 3r के बराबर, 3r के बराबर। 3 तो 3 है और r के जगह पर डाल दो, कितना, r बराबर कितना है 5.2, यानी 15.6 हो जाएगा। आ गया, डायरेक्टे आ गया। हम परिधि को तुलना कर दिए, किससे, परिधि को बेटा तुलना कर दिए क्षेत्रफल से। परिधि 2 पाई आर होता है वृत्त का, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब परिधि 2 पाई आर यानी पूरा का लंबाई होता है, इसे करके हमको मात्र इतना का लंबाई का क्षेत्रफल निकालना था 6 वाला का, तो पाई आर कटिए गया, बचा 2 बराबर आर। ये कितना लंबा था 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जब परिधि होगा तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बस दिखा दिए 15.6। ये एक तरीका था, डायरेक्ट भी बना सकते थे, कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु वाली बात इसमें आ ही नहीं रही थी। आया समझ में, अरे बताओ ना, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सब बच्चा जवाब देगा, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जवाब दो, तेजी से जवाब देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, 9 जवाब देगा तो यहीं पर रोक देंगे। बच्चा कम है, तुम लोग फांकी मारेगा तो हम फांकी नहीं मारेंगे तुम्हारे साथ बैठ के। तरीका समझा, 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है, तो आइडिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब परिधि का ना एक हिस्सा था, ये कितना 6 सेंटीमीटर, तो उससे निकाल दिया। नहीं तो एगो और तरीका है, एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, उससे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त का अर्ध व्यास, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तथा केंद्र O है। एक त्रिज्या खंड खंड AOB इस प्रकार है कि, अब पहले वृत्त बनाओ भाई, इतना पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, डायग्राम बनेगा नहीं। केंद्र आपका O है, ठीक है, अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर है, AOB यहाँ से एगो काट दो, ऐसे करके निकालो
एगो को ए मान लो, एगो को बी मान लो। त्रिज्या कितना है, अर्ध व्यास 6 है, यानी त्रिज्या आपका 6 है, ये भी 6, ये भी 6। अब एंगल दिया हुआ है क्या, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ये एंगल कितना दिया हुआ है, तो ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है ए बी चाप का लंबाई क्या होगा, यानी आपसे पूछा गया है इस चाप का लंबाई क्या होगा, बताओ तो क्या होगा। एगो फॉर्मूला होता है, एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, आर्क बटा रेडियस, ये फॉर्मूला जानता है ना, जानता होगा। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, देखो भाई समय नहीं लीजिए एकदम, ये आपका चाप हो गया, चापते रहिए, और ये आपका कोण हो गया। अब सब चीज तो तुमको देले है, अब आपको आर्क निकालना है, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, तो चाप बराबर हो जाएगा कोण, आ गुने क्या, त्रिज्या, कोण गुने त्रिज्या, अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिख दी। तो कोण कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिख सकता है, 30 डिग्री को क्या लिख सकता है, पाई को कितना से भाग देगा तो 30 आएगा, पाई बाई 6। अरे पाई बराबर 180 होता है, अब 30 लाना है, इसको भी 6 से भाग दे दो, इसको भी 6 से, तो 36 का 18, 30 नहीं होगा, यानी 30 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पाई बट्टा 6 लिख सकते हैं, गुने त्रिज्या कितना है 6, 6 से 6 कट गया, आया कितना पाई, आया कितना पाई, पाई सेंटीमीटर, आया कितना पाई सेंटीमीटर, यहां पर लिखा हुआ है पाई सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी पूछ दे, चाहे उसकी मर्जी जो भी हो, लेकिन हमसे बच नहीं सकता है। बताओ लगभग 20-30 क्वेश्चन करवा दिए, मिनट भर समय लिए हैं, टाइमर लगा के देख लेना, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट बेटा बनाना होगा, हवा में तीर चलाएंगे आप लोग तो उससे काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक पहिया का व्यास है 4 मीटर, जब व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा 2 मीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर, यहां पर लिख दो भाई 2 मीटर हो जाएगा। कहता है 400 चक्करों में कितना दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में कितना करेगा, एक चक्कर में 2 पाई आर करेगा, तो 400 चक्कर में कितना करेगा 2 पाई आर गुने 400। अब कितना हो गया, ये 2 तो 2 है, पाई के जगह पर पाई, आर का मान कितना दिया हुआ है तो 2, ये 4, तो 4 चौका कितना हो गया 16, 4 चौका 16, यानी 1600 पाई मीटर दूरी को तय करेगा, 1600 पाई मीटर दूरी को तय करेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे, 1600 पाई मीटर दूरी को तय करेगा, 1600 पाई मीटर दूरी तय करेगा मेरे भाई। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बताओ, हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताओ। स्पीड तो अभी और बढ़ेगा, स्पीड तो हम एकदम 500 के रफ्तार में चलेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर बकते जाएंगे, उसको बढ़ाएंगे मेंटेन करेंगे तब अच्छा करोगे, नहीं तो बस जिंदगी कट जाएगी बस ऐसे ही झरोखे की तरह। अब इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है। अब इसको काहे इतना ला मारेगा, क्या लिखेगा इसको sin 42 डिग्री, अभी नहीं कि क्वेश्चन उतार रहे हैं, फांकी नहीं मारेगा। कॉस कितना 90 में से 42 घटाइएगा 48 आ गया, बात खत्म। यहाँ पर क्या लिखो कॉस 42 रहने दो, कॉस 42 डिग्री रहने दो, और यहाँ पर साइन कितना 90 डिग्री में से 42 को घटा दीजिएगा तो 48 आ जाएगा, हो गया बात खत्म। यहाँ पर क्या आ गया तो साइन 42 डिग्री, गुण इसको लिखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 42 डिग्री ये आ गया। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस 42, ये भी हो जाएगा कॉस 42, बात खत्म। यहाँ दोनों को गुना कर दो तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री आप प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, कितना आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर 42 कॉस स्क्वायर 42। तब बस एंगल चेंज फार्मूला है, एक बार सब बच्चा लाइक कर देगा, लाइक बहुत कम है रे, आधा किया है तो आधे पर छोड़ के अब भाग जाएंगे, अब बोलेंगे नहीं, अब सीधा आप देखेंगे दिमाग जाएगा वहीं पर बंद करके छोड़ देंगे। एक को चीज बार बार हम कहते रहे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किसका मान सबसे छोटा है, तो कॉस 90 का मान क्या होगा 0, साइन 90 का मान क्या होगा 1, कॉस 0 का मान क्या होगा 1, और टेन 45 का मान कितना होगा 1, तीनों का मान 1 है, तो कौन सा छोटा हो गया, सब वैल्यू याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देखो, 200 रुपये का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर, तो कुछ नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला लगाओ। कितना मूलधन दिया हुआ है 200, रेट कितना दिया हुआ है 20%, परसेंटेज हटाओ 100 लगाओ, टाइम कितना है 2 साल, 20 पंचे 100 हो गया, कितना हो गया, तो 200 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेगा कितना हुआ 25, 25 अठे कितना 200, कितना रुपया का अंतर होगा, मात्र 8 रुपया का। 10 सेकेंड से अगर ज्यादा मार दिए तब तो जुलुम है, तब तो जुलुम है। बन गया ना। कोई भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कुछ भी आए, हाँ सर जी थोड़ा सा स्लो प्लीज, अच्छा थोड़ा सा स्लो कर दे, थोड़ा सा स्लो कर दे। अरे बबुआ देखो बहुत कंपटीशन हम दिए हैं और कहीं ऐसा नहीं कि असफलता लेके आए हैं, ठीक है। और शायद मैं इतना जरूर विश्वास और अनुभव करता हूँ कि इस लेवल का, जिस लेवल का हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरे इतना पढ़ के और इस लेवल का कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, या तो वो कहीं से डिग्री ले ले होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से कोई शक नहीं। या तो वो पॉलिटेक्निक लेवल का इंटर उंटर पढ़ा के पढ़ के पढ़ाता है। बाबू ये बात जान लो, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। हाँ बोलो, स्लो कहो तो हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। हाँ पटना से चलाते हैं, बोलिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छा कीजिए, ठीक है, ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि जितना मैं तोड़ तोड़ के समझा देता हूं, आप कहीं भी क्लास करके देखिए, कोई भी टॉपिक अगर उतना एक्सप्लेन करके बता देता है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक, ठीक है, और आपको कहीं कुछ बताया जाता है ना, पॉलिटेक्निक का हम 2-4 गो किताब बताते हैं, उससे एक लाइन एक वर्ड बाहर कोई नहीं बताता होगा, हु बहू रटा हुआ, हु बहू रटन, उससे आगे अगर बाई मैं पूछता हूं ना क्वेश्चन, वैसे आप किसी क्लास में पूछ के देख लीजिए, आप लोग जो भी पूछते हैं सब मैं यहाँ बताता हूँ, आप कुछ पूछ के देखिएगा, ठीक है, और आंसर आपको मिल जाए। कहीं भी बातें बनाता है टीचर, कहिएगा सर एगो समस्या है वो क्वेश्चन बता दीजिए हमको, ये संभव नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझिए। ये बताओ क्या ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं? आप मेरा लेक्चर खोल के देखिए, एकदम लाइन बाय लाइन तोड़ तोड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं, काहे नहीं निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तुम लोग को सिखाए हैं, क्या होता है आराम से अभियो लिखेंगे, a माइनस पी होता है, a बराबर क्या होता है P1 प्लस R बट्टा 100 टू दी पावर T माइनस पी, ये सब सिखाए हैं, ऐसा नहीं है नहीं सिखाए। 1 प्लस R बट्टा 100 टू दी पावर T माइनस 1, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब भी तोड़ तोड़ के सिखा चुके हैं हम, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आज बता रहे हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पर का ठीका ले ले है, खाना खाने का फुर्सत नहीं होता है बेटा हमको। अब 5000 बच्चा पढ़ाते हैं, पूछना है पूछो, यहाँ आएगा बता देते हैं। अब सब भेजते रहेगा तो पगलाइए जाएंगे हम, क्लास लेना भूल जाएंगे हम। फ्री में चाहता है कि उतने, रे गाय है तो रोज न देता है 5 लीटर दूध, 5 लीटर या 10 लीटर रोज न देता है। अब ऐसा कहेगा कि न भाई तू 9 महीना में 10 कुंटल दूध देगा, एक के बार 10 कुंटल दूध दे दो, ऐसा नहीं होता है, 24 घंटा होता है। हाँ दोस्ती में हद, ये बुड़बक कथी सब लिखता है तुम लोग, दोस्त का शायरी मारता है, बकलेल सब है। हाँ देखो क्या है, बट्टा दिया हुआ है 30%, 10%, 5%, समतुल्य बट्टा कितना होगा था 40 बट्टा इतना। ये क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं बताए हैं बताओ। अब क्या हो जाएगा, 100 में से 30% को घटा देगा, तो घटाएगा तो कितना आएगा 70। अब 70 में से क्या करो, 70 में फिर घटा दो कितना 10%, तो 10%, तो 70 का 10% कितना होगा, 70 का 10% 7 होगा, तो 70 में से कितना घट जाएगा 7, और यहाँ कितना घट गया 30,
100 में से 30% घटा दिए तो 30 घट गया 70 आ गया, 70 का 10% कितना हो गया 7। और तरीका आसान, देखो ये सब तरीका, ये सब दूसरा तरीका से सिखा चुके हैं, सब सिखा चुके हैं। आज एक स्टेप और आगे जा रहे हैं और आगे खाली आंसर बोलना सिखा देंगे। यहाँ क्या किए 70 का 10% कितना होगा 7, 7 दाही के 70 यानी 10 दाही के 100, तो 7 आ गया, 7 घट गया कितना आया 63, और 63 का कितना 5%। देखो भाई 63 का 5% कितना होगा, गुना करो, इसको 5 से गुना करो तो 5 तिहाई कितना होगा, 5 तिहाई 15, 5% है, 5 छक 30 आ 1 31। हाँ 63 का 5% निकालो, तुम लोग कहेगा सर कैसे कर दिए, 5/100 करो, हो गया बात खत्म। हम डायरेक्टे निकाल रहे थे लेकिन अब निकाल देते हैं। 6 पॉइंट देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 से काट दो 20 बार में, 20 से काटो तो 20 तिहाई क्या होगा, 20 तिहाई 60 और 20 इकाई 20 और 5 यानी 3 दशमलव कितना, 3.15, 3.15। अब कट कुट जा मिटाइयो दिए, कितना था 5 तिहाई 15, 5 छक 30 आ 1 31 यानी 3.15। अब इसमें से घटा दो 3.15 को घटाइएगा, इसमें से घटाओ 3.15 को, अरे यहाँ से 3 घटता तो क्या आता भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपको 59.85। हो गया बात खत्म। सीधा यहाँ से घटाओ, देखो कैसे बना एक लाइन में क्वेश्चन। अब इसमें से सीधा घटा दो इसको तो कितना आ जाएगा 40.15 आ जाएगा। अब प्रतिशत था ही बस। मैंने कई एक तरीका, यही क्वेश्चन आपको कई एक बार ऐसे क्वेश्चंस दिखाए हैं और उसके बाद तोड़ तोड़ कर भी समझाए हैं। 100 गया, 100 माइनस इतना, अरे 100 का 30% है भाई, 30 हो जाएगा, सीधा घटाएंगे 70 आएगा, 70 का 10% 7 हो जाएगा, 7 घटा देंगे 63 आएगा, 63 का 5% 3.15 होगा, घटा देंगे इतना आ जाएगा, उतना रुपया था, घट के कितना आ गया इतना रुपया, तो टोटल में कितना घटाया तो डायरेक्ट उसमें से इसको घटा देंगे, आ जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक स्कूटर को 5% लाभ से 8,000 रुपया में बेचा गया, तो मान लो कितना कीमत होगा, मान लो 100 रुपया है, कितना प्रॉफिट कमाया, तो एक्स का 5% कमाया, तो प्रॉफिट जोड़ दो 5 बट्टा कितना 100, किसका एक्स का, कितना में बेच दिया 800 में, यही तो 8,000 में। 100 रुपया कीमत था, 5% फायदा कमा लिया, 8,000 में बेच दिया, तो एक्स का मान क्या होगा, निकाल दो फटाफट निकाल दो। ये 20 है, 20 आ 1 कितना हो जाएगा 21, हाँ 20 आ 1 21, 21 बट्टा 20 बराबर कितना था 8,000, 8,000 था ना। अब यहाँ से किसका एक्स का मान निकालना था, एक्स बराबर क्या हो गया 8,000 गुने 20 बट्टा में कितना 21, बट्टा में कितना 21, हो गया बात खत्म। एक स्कूटर को 5% लाभ से 8,000 में बेचा गया, तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8,000 गुने 5 इतना आ गया। आप देखो इसमें तो आंसर ही नहीं है, तो नहीं है, काहे नहीं है, तो कुछ नहीं, यहाँ काटा कूटा नहीं है, यहाँ काटा कूटा नहीं है, तुम उसको काट देगा तो आ जाएगा। देखो यहाँ पर 20 पंचे 100 यहाँ नहीं काटा है और 21, ठीक है, हाँ 20 कहते हैं, 5 से काट दो तो 5 से 21 बार में ही कटेगा, 5 से 20 बार में ही कटेगा, नहीं काटा था इसीलिए। यहाँ देखो 20 और 21 आ गया ना, 20 गुने 8,000 बट्टा 21 यानी कौन सा आंसर होगा ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको सजीव की तरह आएगा, निर्जीव की तरह नहीं आएगा मेरे भाई। पूरा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, एक संख्या 2 अंकों की बनी हुई है, एक संख्या 2 अंकों का बना हुआ है, इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक क्या है देखेगा, एकदम सेकेंडों नहीं लगाएंगे, इकाई अंक 4 है और इसका दहाई अंक कितना दिया हुआ है, दहाई अंक दिया हुआ है x, तो संख्या क्या होगा, दहाई अंक को 10 से गुना कर देते हैं, उसमें इकाई को जोड़ देते हैं, 10x + 4, यही ना होता है। इकाई अंक रहता है, दहाई को 10 से गुना करके इकाई अंक को जोड़ देते हैं, संख्या आ जाता है। इसी के डिजिट को पलटते हैं, जब डिजिट उल्टा होता है तो इकाई अंक में 10 से गुना कर देते हैं, दहाई को जोड़ देते हैं, तो उल्टा संख्या आ जाता है, अंक बदलने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव धारा के साथ, यानी धारा के साथ यानी क्या, नाव का स्पीड यानी धारा की दिशा में, यहां पर लिख सकते हैं धारा की दिशा में, बस धारा की दिशा में क्या होगा, नाव का चाल 2 किलोमीटर जाती है, कितना मिनट में, इतना मिनट में, तो चाल क्या हो जाएगा 2 बट्टा टाइम कितना है 7 दूनी 14 1 15, 15 बट्टा 2 यानी कितना हो गया 4/15 किलोमीटर पर मिनट। धारा के दिशा में ये हो गया। धारा के विपरीत दिशा में यहाँ क्या लिखेगा, धारा का
विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा में कितना है, तो 6 यानी छतरी का 18 दो 20/3 आधा किलोमीटर जाता है। तो आधा किलोमीटर चलता है कितना मिनट में, छतरी का 18 दो 20, 20/3 मिनट में। अब बेटा इसको ऊपर कर दो तो 3 बटा क्या हो गया 40, इतना किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत में ये चला। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तब पूछ रहा है कि धारा का गति क्या होगा। तो कुछ नहीं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, धारा की गति किसमें, तो किलोमीटर घंटा में पूछ रहा है। हम ये मिनट में निकाले हैं, किस में निकाले हैं, हम ये मिनट में निकाले हुए हैं। इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर समय को हम मिनट में लिए थे, यहाँ पर समय को मिनट में लिया गया था। तो अब धारा का चाल क्या होगा, तो एगो फॉर्मूला याद रखिएगा। धारा का चाल जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला, धारा के दिशा में जो चाल है वो धारा के दिशा में क्या है, तो 4/15, और धारा के विपरीत दिशा में जो है वह 3/40। ठीक है, माइनस करके 2 से भाग दे दीजिएगा, माइनस करके 2 से भाग दे दीजिएगा। ये किलोमीटर पर मिनट में आएगा। तो ऊपर वाला बेटा भाग दो, तो 15 और 40 का क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, यानी 8 पंचे 40 तिहाई 120। ऊपर कितना आ गया 120। अभी 120 को ऊपर क्या रखेगा, नीचे ले आओ भाई। ये 120 को 2 तो नीचे था ही, 120 भी नीचे आ गया। अब ऊपर क्या आया 120, तो 15 अट्ठे 20 से 15 को 8 बार में पढ़ेगा तो 120 आएगा, तो 8 चौक 32 हो गया। माइनस में 40 दिया 120 तो 9 हो गया, यानी कितना आ गया 9 घट गया, तो आपका 8 2 6 7 यानी 23 आ गया। ऊपर में कितना आ गया, ऊपर में कितना आ गया भाई, 32 में से 8, 32 में से 2 गया तो 30, 7 23, ऊपर में आ गया 23। अब बट्टा में 2 गुने कितना हो गया 120। अब इतना मिनट है, मिनट को किस में बदल दो, तो मिनट को सेकेंड में बदल दो। तो सेकेंड में बदलिएगा तो 60 बट्टा में जाएगा तो ऊपर गुना में आ जाएगा। अब 60 120 120 तो 60 दूनी 120, यानी क्या हो गया 23। अब बट्टा में 4 आ गया, 4 पंचे 20, 5.75 आ गया ना। आना ही है, आना ही है, कुछ भी नहीं करना होगा। और नहीं बाबू गोदना गोदिएगा कि पढ़िए, गोदना गोदते रहेंगे तब तक गोदते गोदते सब पूरा जिंदगी गुजर जाएगा। न कभी गोदना का रंग झरेगा और न कभी गोदना वहाँ से हटेगा। बस गोदते रहिए आराम आराम से, एकदम शुतुरमुर्ग की तरह सिकुड़ कर रह जाओगे। याद रखिएगा इस चीज को। हाँ ऐसा क्वेश्चन है, लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए गुने बी, डायरेक्ट लगा दो। लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला लॉग ए गुने बी। ये कितना दिया हुआ है एक्स, ये कितना दिया हुआ है एक्स। अब आपको एक्स का मान निकालना है, बेस 10 होगा। अब देखो हम यहीं पर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टे निकाल सकते हैं। अब तुम लोग जैसे कहो हम वैसे निकाल देते। यहाँ से लॉगो को उड़ा दो डायरेक्ट, तो ये कहाँ चला जाएगा एक्स में, क्या आ गया 125 को 8 से गुना करोगे तो बेटा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000। तो ये आ गया 1000, 1000 इधर आ गया, इधर क्या हो गया 10 पे पावर एक्स, ऐसे भी निकाल सकता है। अब 1000 को क्या लिख सकता है 10 पे पावर 3 बराबर 10 पे पावर एक्स। बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, 10 पे पावर 3 मार दो, टिक करो। कोई भी क्वेश्चन अगर सेकेंड ले लिया तब तो जुल्म है। लॉग ए बट्टा बी, लॉग बी बट्टा ए इतना दिया हुआ है, तो क्या होता है लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर क्या होता है लॉग ए गुने बी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, लॉग ए के जगह पर क्या है ए बट्टा बी, और प्लस बी है तो बी गुना में चला जाएगा, ये बी बाई ए हो गया। यानी लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर क्या होता है लॉग ए गुने बी होता है। फॉर्मूला पढ़ा होगा रे, कितना बार बताएं, लॉग ए गुने बी बराबर क्या होता है, वैसे पढ़ा चुके हैं, लॉग जाके देख लीजिएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, बात खत्म। अब यहाँ पर क्या है, तो जो दिया हुआ है उसको लिखने दो, लॉग ए प्लस बी, बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसको काटो, फट 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 कट गया, कट के क्या आ गया log 1 आ गया इधर, इधर क्या आ गया log 1 इधर आया, और इधर क्या आ गया log a प्लस बी। लॉग को उड़ा दो, a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग को गायब करो, काट दो दोनों को, क्या आ जाएगा a प्लस बी का मान 1 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 1, बात खत्म। मारो टिक करो, उड़ाते जाओ, एकदम अंधाधुन उड़ाते जाओ। हाँ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तुम लोग कुछ कामे नहीं करता है। आप देखो क्या कहता है, क्या दिया हुआ है 24x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। बताओ तो इसका मान क्या होगा जल्दी,
जल्दी बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। अभी तक 100 लाइक नहीं गया है, बताओ तो तुम लोग क्या कहे तुम लोग को। तब तो तुम लोग को बाबू सोना गोड़ पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, गाना सुनाएंगे, चुटकुला सुनाएंगे, तुम्हारे मन लायक बात बोलेंगे, तुम लोग खुश होगा, तब जाके लाइक करेगा। तब तो बाबू हो गया। पढ़ाई लिखाई कर लिया आप लोग, हम भी पढ़ा दिए, आप लोग भी पढ़ लिए, बहादुर हो गए आप लोग। वैसा नहीं होगा। काहे नहीं जाता है परीक्षा भवन में, वहां बोलता ना कि सर चुटकुला पर नंबर मिलेगा, कंपनी में गाना गा के नंबर मिलेगा, वहां जाके पूछता तब तो। बकलोल सब। अरे भाई इसको फैक्टराइज करेगा तो होगा, नहीं होगा। 24 को अगर तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 गुने 4। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 24। इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 आएगा माइनस में। अब इसको गुना भाग करेगा 7 आएगा, 3 तिहाई 9 दूनी 18, 18 8 नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 9, हाँ आ जाएगा। 16 9 में तो आ रहा है 16, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3, 8 गुने 3 और यहाँ पर 2 गुने 3, यानी 16। 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा। आ गया तो बस बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्या होगा, 24x स्क्वायर अब माइनस 16x अब प्लस 9x, 9x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से 8x को कॉमन ले लो, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। यहाँ से क्या करो, प्लस में 3 को कॉमन लो, यानी 3x माइनस में 2 बराबर 0। हो तो गया, आंसर आ गया। यहाँ से क्या हो गया, 8x प्लस 3 बराबर 0 एगो टर्म, यहाँ पर 3x माइनस 2 बराबर 0 एगो टर्म। अब ऊपर वाला वैल्यू ऊपरे दिखा दो, x बराबर क्या होगा, -3/8, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 2/3, यानी -3/8 और 2/3। कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर होगा, ये गलती फलती लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3/8 और 2/3। मार दो, टिक कर दो। जो भी वैल्यू आए, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, मन लगा के पढ़िए। मैं आपके हित की बात करता हूं, मैं आपके हित की बात करता हूं, आपके हिसाब से सोचता हूं, आपके बेहतर के लिए सोचता हूं। एक बात जान लो, अच्छा मित्र से कहीं लाख गुना अच्छा आपका अच्छा दुश्मन होता है, क्योंकि दुश्मन का निगरानी आप पर बहुत ज्यादा होता है। दोस्त बुरा कर सकता है, जीवन में दुश्मन किसी का कभी बुरा नहीं किया है, दोस्त ही बुरा करता है। तो आपके सामने जो मीठा बोल रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, आप जो कह रहे हैं हाँ में हाँ मिला रहा है, समझिएगा कि वो आपके लिए स्वीट पॉइजन है, स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। धीरे धीरे वो आपको खोखला करके मार देगा। और दुश्मन आपको डेग डेग पर सतर्क करेगा। अगर मेरा दुश्मन 100 है तो बेटा हम कदम सोच समझ कर उठाएंगे। हमारे अंदर बना हुआ है कि हाँ कहीं भी शूट कर सकता है, तो वो न है जो एक्टिव करके हमको रखे हुए हैं। तो दोस्त पालेंगे कि दुश्मन, दुश्मन पालेंगे। दोस्त तो बगल में रह के मार देगा छुरा, मुंह में राम बगल में छुरी, सुना है ना। तो ये सब बात याद रखिएगा। हम आपके मन लायक बात बोल दे, आपको हंसा खिला दे, उससे बेटा आपका जिंदगी बन जाता, तब तो उससे बेहतर कोई काम ही नहीं होता। देखिएगा गुणनखंड पूछ रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा अलग टाइप का हम बताए हैं, लेकिन आज देखिए मैंने पहले भी बोला था कि सेकेंड भी नहीं लगाऊंगा, और हर एक साल का ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। ए क्यू माइनस बी क्यू में तोड़ दो। अब देखना ना, कुछ समय बीतने दो ना, जब सर पर पढ़ाई का भूत सवार होगा तो सब शारदा के पास लिपटेगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी यानी 3x माइनस 4 होता है ना। फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, बस लिख दीजिए। यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर
आप प्लस ए बी 3x गुने 4 कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। 12x आप प्लस बी स्क्वायर यानी 16 हो तो गया, बात खत्म है। अब आपको 3x माइनस 4 यहाँ पर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 12x आप प्लस 16 हो गया, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है 3x माइनस 4। पूछ रहा था इसमें से कौन सा किसका गुणनखंड है, तो मैंने निकाल दिया। मुझे पता था यही सेट आपको, तो प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई। दिक्कत है तो मैं तो ऑप्शन बहुत दे रखा हूँ भाई, पढ़ो, मैं बस पढ़ाना जानता हूँ। कभी कभी तुम लोग अच्छा देता है तब कुछ सुना देते हैं, नहीं तो प्रेम से पढ़ेगा तो हमारा देखेगा बस पढ़ाई में लीन रहते। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि है। देखो भाई ये तुम्हारा ऐसा तंबू है, तंबू जो होता है टेंट की तरह, जो बर्थडे में टोपी पहना जाता है, ठीक है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, तो 10 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है। और इसका जो परिधि है ना नीचे वाला, ये जो वृत्ताकार है, वृत्त की आकार का, इसका परिधि कितना दिया 44। तो 44 परिधि क्या होता है 2 पाई आर वृत्त का, तो यहाँ से आर निकल गया 44 आप बट्टा में 2 पाई के जगह पर क्या हो जाएगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 44 से 44 कट गया 7, यानी त्रिज्या इसका निकाल दिया हम कितना 7। त्रिज्या भी पता चल गया। तो कहता है बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल कितना लगा होगा, तो क्षेत्रफल कितना लगा होगा पाई आर एच की पाई आर एल, बताओ ना क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल लगा होगा पाई आर एल। पाई आर एल तो बेटा एल आपका ये होता है साइलेंट है, तो एल निकाल लो, तो एल बराबर क्या हो जाएगा √10 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 149। अब वैल्यू डाल दो, पाई के जगह पर क्या होगा 22/7, आर के जगह पर 7 और एल के जगह पर कितना है, तो √149 को 149 रहने दो, ये इससे कट गया। देखो आंसर आया कि नहीं आया, देखो तो मिला के कितना समय लगा। तुम कोई भी क्वेश्चन मेरा देख लेना टाइम मिला के, सेकेंड से हम मिनट में नहीं जा रहे हैं। और यही क्वेश्चन आप देखिएगा सर, एक वीडियो संपूर्ण मैथ फॉर्मूला रिवीजन पर लाइव स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। मैं तो सबका करवाता हूं, लेकिन बच्चा नहीं होता है इसीलिए कुछ नहीं कर पाता हूं। बच्चा 300 400 500 था, 200 250 300, जाके देखो केमिकल फार्मूला, पिछले बार का लेक्चर देखो मेरा निकाल के। आज बच्चा कहता था ना 12 बजे रात में कि सर कल केमिकल फार्मूला का पूरा रिवीजन करवा दीजिएगा, तो सब पढ़ाने वाले में सबसे पहले मेरा आता था, और मेरे बाद ही पुरानका लेक्चर देखना खोज के 2 4 10 गो चैनल पर, पहले हम पढ़ाते थे, उसके 2 दिन बाद दूसरा लाता था, या उसके कल हो के दूसरा लाता था, मतलब ऐसा स्थिति था। तो हम बच्चे के हिसाब से चलते थे, तो बच्चा भी वैसा था, एकदम बोलता था। देखेगा यूट्यूब पर अपलोड है ये सब चीज़, यह मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप लास्ट समय का देखिएगा वीडियो। बच्चा आज बोला कल होके आ गया। पोल टेस्ट के विषय में एक बोला था कि बहुते रहता है सब्सक्राइबर, बहुत अच्छा चैनल रहता है उसको ही मिलता है। ये सब बच्चा के हमको आज बोला कि सर ऐसे ऐसे गए हैं तो फलान जगह ऐसे ऐसे बता रहा था। हम क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, फेंकने के लिए कुछ फेंक दे। कल तैयार रहेगा पूरा क्लास लाइव पोल टेस्ट का लेंगे। पोल टेस्ट का पहला वीडियो हमारा जो होगा डाला हुआ इसमें पिछले साल का, उसके जस्ट एक दिन पहले का देखिएगा वीडियो। और वो बोला कल से धमाका, जब से हम स्टार्ट किए ना तब से लास्ट तक देते रहे पोल, लास्ट तक। औकात है दे लेगा, 2 आदमी काम करता है बैठ के, ऐसे ही खेलमिया का टोपी नहीं है, 2 आदमी वहाँ बैठ के काम करता है। एक सेट 4 घंटा पढ़ाते हैं तो 2 आदमी का दिहाड़ी 800 रुपया अलग से देना होगा, पंचरे हो जाएगा। कहने से नहीं होता है, सर जी पहली बार भरे हैं। हाँ देखो भाई अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन बनाओ तो तुम लोग देखते हैं कितना दिमाग तुम लोग लगाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारत में गेहूं की उपज और दुनिया में गेहूं की उपज का अनुपात दिया हुआ है, यानी भारत बता दुनिया। यहाँ ध्यान से सुन लो, हम यहाँ लिखिए देते हैं क्वेश्चन को एकदम सिंपल शब्दों में, भारत बटा दुनिया, यानी भारत में जो गेहूं का उपज होता है और पूरे दुनिया में जो होता है, तो भारत में गेहूं पूरे दुनिया में जितना उपज होता है उसका 15% और पूरा दुनिया में 75, ठीक है। 15/75 भारत और बट्टा दुनिया, गेहूं के उपज का प्रतिशत है 15/75। तो पूछ रहा है भारत से बाहर कुल उपज कितना प्रतिशत होगा, भारत छोड़ के तो बाहर में।
तो भारत से बाहर कुल उपज का प्रतिशत कितना होगा वही बताइएगा। बताओ तो कितना बच्चा जवाब देता है, जल्दी जवाब दीजिएगा। देखते हैं भारत से बाहर, तब भारत से बाहर, भारत में 15, दुनिया में 75, तब भारत से बाहर 75 होता है, तब 75%, तब 75% उपज जो होगा 75% कहते हैं, कितना परसेंट होगा वो पूछा गया है भाई। ये रेशियो दिया हुआ है, प्रतिशत नहीं है। 15/75। हाँ योगेश एगो सोचा, वाह रे वाह, बड़का दिमाग रे बुड़बक। ये 100 है, 15/75 जोड़ेगा तो कितना, तो अनुपात में क्या है, तो भारत में अगर पूछता तो भारत, तो देखो यहाँ गौर से सुनो, सब गलती बनाएगा। भारत में 15 है, बाहर में कितना है 75, बाहर में 75, यानी भारत से बाहर तो दुनिया में, भारत में 15 है और पूरा दुनिया में 75 है भारत को छोड़कर, तो भारत से बाहर 75। और टोटल कितना उपज है 75 प्लस 15, 75 प्लस 15, 75 में 15 जोड़ेगा तो कितना होगा 90, यानी 90 में 75 बाहर आ, इसी का प्रतिशत निकालना। खा गया ना गच्चा, हम बार बार कहते हैं सोचो। 750 को 9 से भाग दो, 9 8 72 83.3 पर तुम लोग मार दिया 75% सीधा। अरे भारत से बाहर 75 है, टोटल कितना है 75 प्लस 15, नीचे टोटल देंगे ना, तब 75 15 90 होगा, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर दिए, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का, ध्यान से सुनो, ये सब क्वेश्चन भी चुटकियों में बनाना सिखाएंगे। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 65%, अब ये मत समझो कि खाली मैथे में ऐसा चलेगा, ये बेटा फिजिक्स में भी ऐसा चलेगा, केमिस्ट्री में भी ऐसा चलेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर कैसे निकाला जाएगा सिखाएंगे। इसीलिए परीक्षा में जब जाएगा तो कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन पढ़ेगा, तो 20-30% तो हूबहू आएगा, आंसर टिक कर देगा, कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगा। पढ़ते पढ़ते 10% बना लेगा, अंत में जाके कुछ क्वेश्चन 5-10% फंसेगा, लगेगा कि नहीं बनेगा 20%, तो कम से कम समय बचा हुआ रहेगा, तब ना दिमाग लगाएगा वहाँ। और नहीं वो पहले ही वाला में गड़बड़ कर देगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, याद रखेगा। तो समय को समझिए, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 65% राशन पर खर्च करता है, 10% कपड़ा पर खर्च करता है, 5% अन्य कार्य पर, और तब 80 रुपया उसके पास बच जाता है। तो मान लो ना कोई व्यक्ति का, देखो यहाँ ध्यान से समझो, अब जो हम तरीका सिखाते हैं कम समय में कैसे बनेगा। मान लो एक आदमी 100 रुपया कमाता है, कितना कमाता है 100 रुपया, 65% ये खर्च कर दिया, 65% खर्च कर दिया, तो एक्स का 65% खर्च होगा, तो कितना आ गया 65% खर्च करने के बाद एक्स माइनस 65 बट्टा इतना, यानी कितना हो गया, इसको काटिएगा नहीं, अभी मत काटिएगा, 100 में से 65 घटा दीजिएगा, तो 35x बट्टा में 100 आ गया। ठीक है, अब जो बचा, ठीक है, और क्या कहता है मासिक आय 65, अब फिर 10%, अब जो बचा ना इतना बचा, अब इसका 10% खर्च कर देता है, किस पर, तो कपड़ा पर, इसका 10%, तो इसका 10% क्या होगा 10, पहले तो ही लिख दो भाई, बचेगा कितना, तो ये आपका कितना है 35x बट्टा में 100 दिया हुआ है, इसमें से घटाओ इसका 10% को, तो 10/100 गुने 35x बट्टा में कितना 100। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लेगा, काहे छोटा करेगा, छोड़ो, 35/100 को हम कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, 35x बट्टा 100 को कॉमन ले लेंगे, तो ये इससे एगो शून्य कट गया, तो बचा कितना, ऊपर में 9 और नीचे में 10, यानी क्या होगा 35x गुने 9 बट्टा में 1000, इतना आ गया। ठीक, ठीक है, तो आपको ये कहानी, हाँ सर मैं अपने कोचिंग में सबको आपके चैनल के बारे में बताया हूँ, अच्छा बताई हो तो अच्छी बात है, देखते हैं कै गो बच्चा तुम्हारा प्रोसीड करता है। अब बेटा कितना आ गया, तो इतना हमारे पास आ गया। अब कहता है कि इसमें 5% अन्य कार्य पर खर्च कर देता है, तो आपके पास आया कितना। अब इसको गुना भाग मत करो, अभी मेरे बात को ध्यान से सुनेगा। 35 गुने 9 x बट्टा में कितना है 1000, अब इसमें से घटा दो 5%, तो 5/100 गुने में कितना हो गया भाई 35 गुने 9 x बट्टा में 1000। अब इसको क्या करो
एक के बार काट कूट कर दो और जो पैसा आएगा ना वो 80 रुपया के बराबर आएगा। यानी यही किसके बराबर है, 80 रुपया के बराबर है। अब इसमें से कॉमन वाला को सीधा बाहर निकाल दो, इसको काट दो, 20 बार में कर गया। अब यहाँ से क्या आएगा, तो 35 गुने 9x आ बट्टा में 1000 तो बाहर आ जाएगा, आई हो जाएगा 19 आ बट्टा में 20 आ बराबर 80। अब यहाँ से x का मान सीधा निकाल दो, x का मान निकालिएगा 400 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 रुपया आ जाएगा सीधा। तो भाई x में 35% खर्च कर दिया, जो बचा उसका 10% खर्च कर दिया, जो बचा फिर खर्च कर दिया, 80 काट कूट के निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के अंतर्गत एक समषटकोण बना हुआ है। तो कुछ नहीं, ये तो कहानी हम तुम लोग को बताए थे, इससे पहले भी बताए थे। समषटकोण है यानी 6 गो भुजा वाला, 1 2 3 4 5 6 और 6 भुजा बराबर है। तो बेटा 6 भुजाओं के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 6 भुजाओं के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 के द्वारा कोण। और टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एगो के द्वारा कितना होगा, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया, बात खत्म। 6 भुजा बराबर तो सामने वाला बराबर होगा। यदि वर्ग का परिमिति, वर्ग का परिमिति क्या होता है, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहाँ से भुजा निकाल लो, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा 4। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है, x बट्टा 4 का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, y के बराबर। तो हो तो गया, यहाँ से निकाल दो ना, x स्क्वायर 4 चौका 16, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16y, x स्क्वायर बराबर 16y। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या 25। देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो पगला के भी या भूल से भी, याद रखिएगा, भूल से भी या धोखा से भी वो काम नहीं करना जो तुम लोग करते हो। लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या 25% घटा दिया गया तथा उसकी ऊंचाई को 25% बढ़ा दिया गया है। तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होता है बताओ तो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ तो, फॉर्मूलो याद है कि नहीं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताओ, सब बच्चा जवाब दो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एको गो फॉर्मूलो तो याद करके बताओ यार। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताओ ना। अब देखो डायरेक्ट आंसर बता रहा है, हम 2 पाई आर एच, बिल्कुल सही बोला। अब देखो भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सही होगा। अब कहता है, अब क्या कहता है क्वेश्चन आपके पास कि किसी वृत्तीय लंबवृत्तीय बेलन का ये घटाया गया, ये बढ़ाया गया, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए निम्नांकित में कौन सा कथन सही होगा। तब पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या था, 2 पाई आर, 2 पाई आर एच था। आर को 25% बढ़ा देंगे, हाइट को 25% घटा देंगे, त्रिज्या घटाया गया है, ऊंचाई को बढ़ाया गया है, तो कोई परिवर्तन तो नहीं होगा। अब दोनों में से कुछ पते नहीं है, तो त्रिज्या जितना घटेगा हाइट उतना बढ़ेगा। हाँ, ये अगर रहता तो बेलन में ऊंचाई ज़्यादा होता है, ऊंचाई जनरली ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन है, अगर यहाँ पर अति होता है हेमी स्फीयर, तब कह सकते थे। शायद हमको लगता है पहला ऑप्शन होगा। क्या कहता है, एक नाभिक 5 घंटे में धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है। तो धारा की दिशा में स्पीड कितना है देखो। अब ऐसा क्वेश्चन एगो हम करवाए हैं ना, वहाँ पर हम कुछ लिखे थे, यहाँ ओहो नहीं लिखेंगे, ओ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। एक नाभिक 5 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में कितना चलता है, तो धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाता है, तथा
उतने ही समय में धारा के दिशा में कितना जाता है, 32 किलोमीटर। तो धारा के दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, 32/5। और धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, तो 18/5। तो धारा के दिशा वाला के स्पीड को विपरीत दिशा वाला से घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो धारा का गति पता चल जाएगा। डायरेक्टे बना दिए। ऐसे ही तुमको हम सिखाना चाहते हैं कि इसको सीख लो, तब तुम्हारा कहानी दुख दर्द जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा। 32 में से 18 गया तो बचा ऊपर में 14 और नीचे में क्या हो गया रे, तो 5 नीचे आ गया और 2 यहाँ आया। इसको काट दो 7 बार में, यानी 1.4। 1.4 कहीं आंसर होगा, देख लो। देखा वहां पर तुम वो भी लिखे थे, आगे वो भी लिखना छोड़ दिए। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। अगर मिनट भर से एक भी क्वेश्चन में हम मिनट लगाए होंगे तो हमको बताइएगा। ऐसे ही होता है। हाँ बताओ भाई, अब तुम लोग जवाब दो। तुम लोग कुछ नहीं करता है, अब तुम लोग का क्लास लेने का हमारा मन नहीं करता है। अब जोर जबरदस्ती ऐसे लगता है कि पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। क्या मनसा तुम लोग के दिमाग में है। पूरे जीवन काल में हम ऐसा बैच नहीं देखे, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। इतना को जीवन 18+ बरस से हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 20 का आंकड़ा छूने वाला होगा पढ़ाते हुए, लेकिन हम अपने जीवन काल में ऐसा बैच कभी नहीं देखे। हाँ बताओ भाई। सर एक टॉपर का नाम बताओ प्लीज। पॉलिटेक्निक में अनगिनत बच्चा होगा। अब उतना वो नाम वो याद करके रखता है जो जीवन में कभी एक बार कुछ करवाता है। यहाँ तो गिनती नहीं है। सब तेज नहीं होगा तो सब पढ़ रहा है तो तेज बनने का कोशिश करेगा ना बेटा। चुन्नू सहनी तेजे बनने के लिए ना मेरे पास आया है कि जिंदगी भर मेरे ही बैसाखी से थोड़े चलेगा। 60 को क्वेश्चन लाए, 1 घंटा 10 मिनट में खत्म कर दिए। अब क्या चाहिए। हाँ गोपाल कहता आगे हमारा नाम भी होगा। बिल्कुल होगा। मेहनत जो बच्चा करेगा। योगेश यादव हमें अब टॉपर बनना है। काहे नहीं बन सकता है। और बताओ किसी को कोई दिक्कत है। पीडीएफ मिलेगा योगेश यादव। पीडीएफ मिलेगा बेटा हमारे शारदा क्लासेज ऐप पर। हाँ उत्कर्ष बोलो। शरद क्या बात है। हम टॉपर क्लास में थे। अच्छा तो यहाँ भी टॉपर बनो। सर मेरा नाम भी होगा। अच्छा मेहनत जो बच्चा करेगा वो अच्छा करेगा। सोनी यादव आ गई। अब सब लोग सतर्क हो जाओ। बुर्बक बागों में फूल खिलते हैं। चलो टाइम हुआ ओवर।
अगले क्लास में मिलते हैं। आज शाम में कमर कस के आएगा। हम बार बार कहते हैं शाम में सब बच्चा खा पी के रेडी होके आएगा। रितेश यादव अब कितने देर पढ़ाएंगे रे? नहीं जानकारी है बेटा योगेश, जानकारी नहीं है हमको। अमीषा भारती अब शाम 7 बजे क्लास चलेगा। हाँ चलिए रोहित, ठीक है चलिए स्टडी करने। हाँ बोलो ना शरद, क्या कहना चाहता है? सुशील कुमार फॉर्मल वाला वीडियो कौन वीडियो होता है? फॉर्मल वीडियो क्या चैप्टर का वीडियो चाहते हो? रोशन राय, हाँ समझ गए उस समय ही समझ गए उत्कर्ष कि मेरा भी नाम होगा सर टॉपर में। पढ़े तो क्या कमेंट करना चाहता है? हाँ बोलो सुशील कुमार। हाँ बिल्कुल शाम में मिलिए। चलो ठीक है फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बोलिए ना।